अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सदे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे जनाब? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो और खैर खैरियत है? तबीयत किवें है? ठीक ठाक हो? तमाम मेरे भेणी जेह्ड़े अक्सर मेरे को पुछदे न आयशा चाय, अज मैं चाय पी के नहीं खेसा और मैं उंडेल नहीं सकती माजरत नाल। ये जेह्ड़ा चाह दा कप है ना फुल भरा होया है और पहला सवाल ये होंदे आपी चाह वाकई होंदी है जनाब? अज मैं पीसा और उसके बाद मैं गुफ्तगू का आगाज करेसा तो यकीन आने कि वाकई आयशा आपी या आयशा जड़े ने चाय पींदे और जनाब ये सिर्फ लिखाण वास्ते नहीं होता, पानी अलहदा गिलास पियाओ सारे नाल और चाय जनाब सुबह सुबह ज़रूरी होंदी क्योंकि अस समझते हैं कि फ्रेश थी वनूं। मैं चाय पीसा उसके बाद गुफ्तगू करेसा। अच्छा हुण अजकल अजकल पता क्या है, अजकल दिल नहीं आधा पे। मैं आज सुबह उठी तो क्योंकि ठंड है और मैं सोचती पे बहुत सारे लोग हो सन शायद उन्होंने भी इवें ही कैफियत हो सी, थोड़ा दिल आधा पे आउंदे कि थोड़ा लंबा समूह थोड़ा रेस्ट करो। और छुट्टी वाली हर तक मैं दस चुकी है कि मेरे को नींदर नहीं आती पई होंदी क्योंकि आदत बन वेंदी है सवेरे सवेरे नाल उठण दी, जागण दी और बहुत सारे काम निपटावन दी। और मैं जब सुबह आँदी पई होनी तो बहुत सारे काम मेरे वास्ते होने, नाश्ते बनाने थे, घर वाले दे बनाने, हस्बैंड का, बच्चों का और इवें ही बहुत सारे काम बखेड़े मैं मुका के चल दिया। अच्छा मैं सोचती पई हम अस अक्सर औकात मेरे भेणिया जोड़े हैं या अस लोग गाल गुफ्तगू करें हैं और लोग समझते हैं ना सारे जोड़े बच्चे हैं क्योंकि स्कूल खुल गए ना कि जान छुट्टी दर्द जो सर है वो खत्म थिया। बाजे टाइम जोड़े खावन हजरात होने, शोहर नामदाद होने, ये भी दर्द सर्द होने जनाब। दर्द दर्द अस आख सकते कि सारे सिर दर्द दर्द भाण वेंदे थे और शादीशुदा खवातीन अक्सर तो सारे अपने शोहर दे आदतों को नाला नजर आने यानी तंग थे नजर आने थे और खसूसन वो घर जिन्हें च बच्चे होने थे और उन्हें मामा को बड़े शिकायत होने, शिकायत अपने बच्चों नाल घट होने थे। ज़्यादातर उन्होंने अपने जोड़े शोहर हैं या खावन नाल हैं उन्होंने नाल भी जनाब रोज़ शिकायत आदि ना वधदी वेंदी उन्होंने और ग्राफ शिकायत हमेशा ज़्यादा होंदे और जो सारा नज़ला होंदे वो बेचारे खावन ते होंदे थिया कि छुट्टी दे रोज़ वो एक घर च मेहमान बन वेंदे थे और वो चाहते पे होने जनाब जिन्होंने आओ भगत की वने और इन बरक्स जी बीवी है और जनाब वो चाहती पई होंदी है कि जनाब खावन जड़ा है उन्होंने नाल हेल्प करवावन और रूटीन वाइज तो उन्होंने वाकई टाइम नहीं होंदा। जो साडे भाई हजरात होने मसरूफ होने यानी कि मेरे भाई यकीनन उन्होंने खावन और उन्होंने टाइम नहीं होंदा और लेकिन बेगम की ख्वाहिश होंदी कि आज छुट्टी है तो आज घर को टाइम भी देवन थे, साकू भी टाइम देवन और नाल नाल हेल्प भी करवावन थे। और अक्सर घराने में जी तकरार होंदी है, बीवी की तकरार जी होंदी पूरा हफ्ता चली रही है और सुनाई भी देंदी है पई और ज़्यादातर खवातीन जड़े हैं झंझलाहट का शिकार थी वनन थे और अक्सर जहनी तनाव का शिकार थी वनन। खवातीन का गिला होंदे थे कि उन्होंने जोड़े खावंद हैं वो बच्चों की देखभाल उन्होंने हेल्प नहीं करवाते, हेल्पिंग आउट नहीं करवाते और वो बेचारे खुद ही सारे काम करते रहने। मेरी भी अक्सर इवें ही गिला होंदे क्योंकि मेरे को भी सारे काम खुद निपटावने होने थे और सुबह के नाश्ते भी तैयार करने, चाहे मेरे को लेट सीधा पे आते मेरे पता होंगे कि मेरी जनाब जी अगर इतने टाइम आने मैं समझना कहनी और अर्ली मॉर्निंग उठवाने और सारे काम मुका के घरों निकलने थिया। और अक्सर जॉब करने वाली खवातीन जड़े हैं या खातून जड़ी है उन्होंने को बहुत सारी चीज़ों नाल सब घर को संभालना होंगे थे, बच्चों को भी देखना होंगे थे, उन्होंने लंच बॉक्स भी तैयार करने थे, नाल उन्होंने जनाब सुबह का ब्रेकफास्ट जड़े हैं नाश्ता भी देना होंगे। यानी कि बेचारे जो खवातीन हैं बहुत सारे मेरी भेड़ी यकीन देते बैठे हो सन थे। वैसे तो मर्द हजरात भी बेचारे होने क्योंकि उन्होंने को भी हफ्ते की एक छुट्टी मिलती है, वो भी चाहते पे उन्हें रेस्ट होवे और मेहमाना की तरह उन्होंने आओ भगत की वने। लेकिन ये भी है कि किदें किदें खवातीन का गिला होंगे मेरी भेड़ी का मैं समेत कि साकू सारे तमाम चीज़ों का जो अस देते पे होने हैं, लुक आफ्टर करेंदे पे होने और सुबह दे अस उठते हैं और ये मशीन की तरह अस लग वेंदे हैं। बहुत सारे भेड़ी यकीनन चाहे कम नहीं भी करेंदे पे होंदे, मासियों को लचना, काम करवाना, खाना पका, कुकिंग तो हर कोई ज़्यादातर खुद ही करेंदे क्योंकि कोई भी कहीं तो रिलाई नहीं करेंदा पे होंदा। सारे काम बच्चों का देखभाल तो इतना टाइम लग वेंदे थिया तो उनके बावजूद कोई सिला नहीं कि तारीफ नहीं थी और सिला यो ही मंगती है खातून के एक बीवी जड़ी है जो जड़ी घर ॾेधी बैठे तुसा यकीनन मेरे भाई लोग भी बैठे हो समय को ॾेधे हो कि वो कोई गिफ्ट नहीं मंगती पई होंदी, कोई पैसे वाली चीज़ नहीं मंगती पई होंदी। उनके वास्ते सिला सिर्फ ये है कि तुसा उनकी सिर्फ तारीफ कर दो, उनके काम की तारीफ कर दो, उनके खाना बनाई है जो रूटीन वाइज उनकी तारीफ तो समझ दो कि कोई तारीफ की जरूरत कहते रूटीन का काम है, रूटीन का काम है। तुसा भी चलो ऑफिस वेंदे हो काम करेंदे हो तो तारा भी तो दिल आता पे होंदा ना, तारा जो बॉस है पिया जो हेड है तारी थोड़ी
तारीफ करने वे काम दी वल तो लगता है कि वाकई असा एनर्जी आ गई एनर्जी वास्ते जरूरी है कि तुसा सारे भेणी दी तारीफ करे सो। अच्छा जनाब चलसूँ अपने प्रोग्राम वाले यानी कि सानल गेस्ट हुण आवने शुरू थी चुके हैं और एक गेस्ट मेरे नाल मौजूद भी हैं जर्नलिस्ट हैं आज जनाब जी मीडिया पर्सन मेरे नाल हैं यकीनन मज़ा आसी इन्हां नाल गपशप करेंदे लेकिन जर्नलिस्ट जो आवन तो कोई गाल आवेंदी है कि शायद अस न्यूज़ वाले गाल करे सो नहीं मैं थोड़ा घट गाल करे सा मैं चाहसा कि जिवें ही कि मॉर्निंग शो है और थोड़ा एंटरटेनमेंट है तो एंटरटेनमेंट वाली ज़्यादा गाल करे सो इन्हें लोगों को भी घिन के आसू तफरी वाले पास है क्योंकि इन्हें लाइफ बड़ी खुश खुश होंदी है जनाब इंटर ब्यूरो चीफ हैं मेरे नाल समाचार ग्रुप नाल ताल्लुक रखे हैं आमिर भुट्टा साहब हैं गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आयशा तुहाडी बड़ी मेहरबानी तुसां जिता सब सजे तारीफ भी बड़ी कीती है खुश खुश लोग होने बिल्कुल वो तुसा तारीफ भी कीती है ते सच्चाई दे मबनी गाल है न्यूज़ चूंकि एक टॉपिक खुश के परेशानी वाला सारा काम होंदे हां ते उंदे विच एंटरटेनमेंट बहुत घट होंदी है और मेरे ख्याल है आज दे प्रोग्राम में असा ही बड़ा फायदा चेसूं कि आज असा भी एंटरटेन थी सकूं तुहाडे ही प्रोग्राम तो नहीं तो आज एंटरटेन करे सो आज एंटरटेन करे सो भी सही ते थी सो भी सही और ये भी दससू कि न्यूज़ वाले लोग इतने भी खुश गए नहीं होंगे जितने समझे जितना तुसा आख देते और यानी कि आज साकू वाकई यानी जड़ी गलतफहमी ही हो साबित आज ऐसा एंटरटेनमेंट में तो टफ टाइम देसो इंशाल्लाह पता चलसी ए लोग भी मुस्कुरा रहे थे और हर वक्त टेंशन सवार नहीं होती क्योंकि असल लोग देते हैं न्यूज़ जो डिपार्टमेंट है मैं जड़ी इंटर थी नहीं उन्होंने डिपार्टमेंट हर कोई न्यूज़ पेपर पढ़दा पे कोई खबरां ते कहंदी तवज्जो है कोई जनाब जी स्क्रीन ते न्यूज़ दा बैठे हर कोई ही चक्कर में चाहते कि कोई न्यूज़ पकड़ो और कोई नवी चीज़ जड़ी है हिन क्यों यानी उन्होंने अपना काम है लेकिन वाल भी एक टफ टाइम होंदे ना लोगों की टफ जॉब है नाल ही नाजरीन ब्रेक का वेला आ गए टफ टाइम आ गए चलते हैं छोटियां ब्रेक पे। नाज़रीन खुश आमदीद अक्सर को सवेल दे रहेंगे और जनाब बिल्कुल टाइम बेसा नल भी जर्नलिस्ट जिवें हैं जनाब आज मीडिया नाल ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और जनाब जी बिल्कुल आज ग्रुप इन्हें तो जमा थी पे ब्यूरो चीफ हैं ये भी और जनाब मेरे पुराने साथी और सहेली आख सकते हैं कट्ठे जनाब असा काम किया और दोस्तों की तरह यकीनन काम किया इन्हों का अलहदा शो होंदा ही एक ज़माने और मेरा जनाब बिल्कुल मैं मॉर्निंग शो भी करेंदी रह गई हाँ और म्यूजिक के शो भी करेंदी रह गई हाँ मैं तो आती बहुत सारे शो किए मेरे को शायद भूल गए वन बहरहाल उन्हें को याद है और मेरे को आके याद दिवाया कि जनाब लेकिन वो अपने पैटर्न तो नहीं हटे ज़्यादा ही ज़्यादातर इन्होंने जनाब जी शोभा संभाले रखा और सियासत भी रहे और हम जनाब जी बिल्कुल ब्यूरो चीफ हैं और आप न्यूज़ मीडिया ग्रुप नाल ताल्लुक रखे हैं इफ्तिखारुल हसन इंसान गुड मॉर्निंग जी आया को बड़ी मेहरबानी क्या हाल है बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ठीक है कि सारा बहुत पुराना रिश्ता है 2010-11 तो असां इकट्ठे काम करांदे हां बिल्कुल रोई टीवी च असे इकट्ठे प्रोग्राम तो सभी करिंदे वैसे ही करिंदे बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ओ वाले यकीनन हेड दा कोई चांसेस ही ना कि जनाब माशाल्लाह इफ्तिखार जो है ना बिल्कुल हेड बर्नसन और अच्छी गाल में मुबारक भी देसा और एक अचीवमेंट है ये अचीवमेंट है इफ्तिखार असाक सो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं आके यो गाल करनी पई हम के असा खवातीन थे ही खड़े हैं जितना खड़े हां से लेकिन असा देते हैं कि सारे जो दोस्त हैं पे जो सारे नाल इकट्ठे असा लोग होंदे ऐसे कोलीग जड़े ओ माशाल्लाह हेड बन चुके रीजनल हेड हो इन टाइम तुसा एक ग्रुप दे और अच्छी गाल है यकीनन यकीनन ये सारी कोशिशों का नतीजा है यकीनन तुसा अगू टुरे और सारे वास्ते भी बहुत ऑनर दी गाल है और इफ्तिखार मैं आधी जीवे कुछ साल पहले हन आज भी उए हैं पे कुछ चेंज नहीं आया उम्मीद है स्मार्ट इनकी क्या वजह है स्मार्ट कोई भाभी कुछ खावन को देंदी नहीं क्या है चक्कर बिल्कुल गाल नहीं सारी गाल वक्त दे नाल तब्दीली ते हर इंसान दा आंदी है स्मार्ट नहीं तो लेकिन ये कि कोशिश करें कि थोड़ा अपने आप को ठीक रखो मेंटेन जी मेंटेन रखो लेकिन बाकी हुन स्मार्ट रह नहीं सारी गाल उम्र दे नाल बंदा नहीं खवातीन जरा ज्यादा कॉन्शियस होनिन असा जरा होटलिंग वगैरह बारू खाना पीना को टाइम नहीं अच्छा और आज भी जनाब बेसिकली जरा सारा अच्छा होटलिंग का असर दी गाल में दास्ते मनाज़रीन को आज भी जनाब जी आमिर साहब और इफ्तिखार हसन साहब और इन्हें जनाब जी ग्रुप प्रोग्राम पढ़ने बैठे कि बस हुन जो ही मॉर्निंग शो खत्म थी असर
नाश्ता के करने अच्छा नहीं उनकी एक वजह भी है ना, आज तो साकू बेटाइम में उठाया है, असा लेट उठना है साकू रात सोहेल भाई ने आके सुबह अर्ली उठना है। हाँ जारी गल मॉर्निंग शो वास्ते जरा जल्दी उठना पौंदा है, यकीन है ते साडी रूटीन है डाल well, तो बाद इहदा उठना मतलब है कि सारी साकू तो एप्रिशिएट करो कि रोज जल्दी उठते हैं। हाँ नहीं नहीं कोई शक नहीं, तुम्हारी रूटीन अच्छी है, बड़ा सुबह को उठना ई मौसम सेहत दी भी निशानी है। और ई मौसम में अच्छा, और आज सवेर नाल मैं बड़ी लेजी हम, और मैं ये सोचा पे कि काश थोड़ा लेट होना मॉर्निंग शो, थोड़ा लेट वे दे, लेकिन मॉर्निंग यकीनन शो जो है मॉर्निंग शो जो है मॉर्निंग का मकसद तो फिर अच्छा क्या चल रहा क्या पे आजकल, क्या मसरूफियत है? बस ये रूटीन अपने काम शाम न्यूज़ चैनल सारा नवा है को मकसद लॉन्चिंग प्रोसेस है हुन टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू है सारी 15 नवंबर तो सही ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਮੁਲਤਾਨ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਉਹ ਹਨ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹਨ। बिल्कुल ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਫਤੇਦਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਂਚਿੰਗ थी वैसे और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ਾਂ अच्छा एक ग्रुप है तुसा आए और लेकिन बेरो चीफ जलांदे थे आपको मतलब एक नवा ग्रुप जिवें आए थे आप इने विच, और एक उनका एक सेटअप करना इहदे च टीम बनाना ये भी तो एक हेडेक ही है। जी बिल्कुल ठीक आते पे हो, ज़ाहिर गल एक जिम्मेदारी दी गल भी है, ज़ाहिर गल है इतना बड़ा मीडिया ग्रुप है, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਕੁ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ हर चीज ही टाइम लगे पैंदी रात कम शाम टीम शीम क्योंकि आमिर भाई को पता है कि जल्द चीजें चल वजन वाल थोड़ा रूटीन बेहतर थी वेंदी है। हाल ही फिलहाल हिंगा आमिर भाई ने अभी तक शादी हुन तक शादी नहीं की थी। अच्छा साल पहले मैं है और आज आके यो अच्छा आमिर ने शादी नहीं की क्या है यार। अच्छा वैसे एक गल है हाँ। तो बड़ा याद एक साल पहले भी ऐसे थी या बहस की थी आमिर भाई दी याद असल में एक वजह भाई मैं नाश्ते की गाल तो याद आया कि भाई नाश्ता करे सो तो मैं आखा भाई अच्छा भाई उमे तो खवातीन जेडे बेचारे बेगमा होने थे नाश्ता करवाई थे लेकिन नहीं कीता। आमिर क्या है देखो मैं तो चलो नाश्ता बाहर कर गिनसा जेडे शादीशुदा ने वही तो मेरे रले वेंदे पे नाश्ते दे नहीं वो तो गल ठीक है, वो तो प्लान कीते ना भी दोस्तां ने इकट्ठा ही करना। ये जेडी जर्नलिज्म दी फील्ड है कितनी वंजन देंदी हुन तुसा देखो कितने परेशान थे वे सवेरे आम कितनी तुसा अपने परेशानियां देसियन मेरे को तो कोई परेशानी नहीं। आमिर बूटा साहब ने ना सहाफत दे नाल शादी कर ली इन्हां दा ओना बिछौना हुन सहाफत है। सही मकसद है कि इन्हां ने रात को 1 बजे बहना है सुबह को अर्ली उठी के वाला आना है कोई इन्हां दी लाइफ नहीं सिर्फ सहाफत। ठीक है अच्छा हालांकि इन्हां को ये सोचना चाहिए कि जरा वक्त है ना वो तो निकला वेंदे साहब तो रह वेंदे उमरिया गुजरी है कोई रिश्ता ना मैं ओ तो गड़सा याद है ना मेरे वास्ते बया कहीं चीज वास्ते टाइम कहनी सहाफत अपना शहादत शाहिद इफ्तिखार ये जान छुड़े सन तो मेरी शादी थी। अच्छा वाकई इफ्तिखार रिश्ता ना थी होने दी वजह वाकई सहाफत 2 बजे तक छुड़े ना साहब क्या रीजन क्या है बस इन्होंने 3 बंदे दा नाम गिदर हां 3 शादीशुदा 3 दे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे और जवान बच्चे स्कूल में पढ़दे बड़ी बड़ी क्लासेस है बस वो जेड़े दोस्ती थी ना पहले शादी से मरले गुजर चुके हैं नहीं तो इन्हें भी तो थी। अच्छा सारी जगह खैर बड़ी ख्वाहिश भी है कोशिश भी है जारी गल है सारा भाई है दोस्त है। हां जितनी आधे बेटे इफ्तिखार के उम्र गुजरती वैसी वाल अच्छा टाइम जेड़ा है ओ यूथ तक गया थे वाल उन्हें बाद वो कोई रिश्ता ना आए वाला एडवाइस है बहुत बड़ा अमल करने वाला मैं बहुत हर साल असले ने एडवाइस अच्छा हर साल लेने एडवाइस और हर साल बाद जनाब जी छड़े नजर आने थे। अच्छा वैसे छड़े दी जिंदगी होंदी तो टफ है ये अगर उन्हें जरा दसो कपड़े भी खुद प्रेस करना सोच के परेशान जबरदस्त लाइफ होंदी है अगर तुम अच्छे कमांदे पे हो तो कोई टेंशन नहीं होती नहीं दे कमाउंड दी जरूरत ही कोनी ना बच्चे हैं ना ओ बीवी आराम नाल तुसा दफ्तर आंदे हो बड़े रिलैक्स थी के तो कोई टेंशन नहीं होंदी दफ्तर दे काम करो हर कैं को प्रॉपर टाइम दियो। देखो वो वैसे तो ठीक आते पे एक टाइम होता है कि बंदा छड़ा 9 बजे ऐसा बैठे हो जेडे शादीशुदा बिरा होने ना आ मेरे होम स्वीट होम तो फोन जी नहीं मैं दफ्तर बैठा हूं झूठ तो नहीं बोलना पड़ता क्या दूसरी गाल है ना मेरी गाल सुन एक हकीकत है उम्र एक हिस्सा है जारी गाल है अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया ना हां चीज़ां सिस्टम वाली खूबसूरत लगदी है ना हुन अगर टाइमली तोरी शादी थी वने बच्चे थी वने जिंदगी का एक मकसद शुरू थी वेंदा है। हां बिल्कुल अगर बच्चे ना हो तो जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं कल्ला पैसा कमाना दा मकसद नहीं। बाजी मैं बड़ा इंप्रेस थी तोड़े गल मेरा निकलने में कोई शादी करके होनी चाहिए कोई रिश्ता अंदर जरूरत रिश्ता रिश्ते बड़े रिश्ते बहुन लेकिन उन्हें करना वाला बने। अच्छा कोई मोहब्बत का चक्कर तो क्या नहीं कोई मोहब्बत सही रसवाज वापस नहीं आज तो दोस्त आज पुराने बैठे हां सारे पुराने दिली बैठे आज बस मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। अच्छा रोना आया इस वास्ते काम खराब हिंगल मोहब्बत की थी नहीं जिंदगी इसकी दिन दफा इश्क थे इश्क एक ऐसी चीज है जेडी तो आपको जवान भी रखेंदी है सारा को इश्क होना चाहिए बार बार होना चाहिए काम नाल भी होना चाहिए अल्लाह दे बनाई हुई हर चीज नाल होना चाहिए इश्क करना कोई जुर्म तक नहीं। हां इश्क कामयाबी दी कुंजी है। हां
ठीक है, और तोड़ मोहब्बत नहीं औरत कोई भी एक आदम कामयाबी की कुंजी है। हाँ, हर हर कामयाब कामयाबी आदमी के के पीछे आज पीछे सारा एक औरत। टॉपिक मेरे ऊपर है। और कोई प्रोग्राम को बताओ। मेरे को लगता है शायद को सल्लू को मौलवी बना के आज नहीं निकाह पढ़वाओ थे। नहीं, वैसे एक गल है भी शादीशुदा और छड़े दी जिंदगी दे फर्क ते अच्छा, होंदे। वैसे तारे को भी पूछना चाहता हाँ, हूं, जरूर पूछो। ये शादीशुदा हो के छड़े नहीं तो मेरे को लाइन दे कि नो मेरी भरजाई को मुझे पता चल वैसी नहीं अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे और अपनी फैमिली अच्छा, छुट्टी ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਰਦ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰੋ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਵੇਂ ਨੇ ਨਵਾਦਨ ਚਾਹਨੇ ਪਿਆਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, ਜਦਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਚਾਹਦੇ ਪਿਆਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਛੁੱਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਵੇਂ ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਸ। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रांगे चौरी टाइम एक बे गेस्ट आ चुके हैं सैनल जी किरण सिंगर हैं पे अब्दुलरहमान सिप्रेन सैनल। गुड मॉर्निंग जी आए को खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है लड़के? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड एज जल्दी ऑलवेज। जल्दी तो नहीं उठा दिया या नहीं, रूटीन बन अब गई? आदत हो चुकी है, बस शेप के साथ इतने अरसे से टाइम चल से रहे। चलते हुए ये आदत हो चुकी है कि उठना पड़ेगा। सही सही। और जे मेरी कॉल वैसी अब्दुलरहमान ने उठने दिया। अक्सर असल में गेस्ट ये होने से पहले हालांकि इन लोगों को दसा वे होती थी, लेकिन वाल भी सुबह सुबह ही सुहेल का काम होती सबको उठावना, जाग बनो जाग बनो जाग बनो। नहीं, इस बार तो मुझे रात को बता दिया गया था, तो इसलिए मैं मेंटली प्रिपेयर था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। तो सही, it गुड, was easy for जबरदस्त। me. अच्छा, चल इफ्तिखार हसन मुस्तहबले और इन्होंने को पूछा वैसे ये दसो कि शादीशुदा बंदे की जिंदगी किवें होंदी है, क्या मैं आते हर्डल्स होने खवातीन तो अक्सर आदन ना एज ए जर्नलिस्ट में गाल करे सा अपने शोबे को भी टाइम देवने और हेड भी हो और घर वाले दी शिकायतें भी चल दें, क्या होंदे छुट्टी वाली मार क्या वाकई मेहमान बन दे या रेस्ट चाहते पे, क्या चाहते क्या पे देखो होंदे? मीडिया वाले दी छुट्टी तो वैसे होंदी कोई नहीं, कोई छुट्टी नहीं। बिल्कुल। इवन संडे भी कोई छुट्टी, कोई ना कोई काम होंदा है। हाँ, दूजी गल है कि फैमिली Disturb जारी गल थींदी है। कंप्रोमाइज करना पौंदा है। फैमिली सारी गल करेंदी है, तुसां नहीं करेंदे। फैमिली को करना पौंदा है, सारी जॉब है इसलिए। सारी गल है सारा बास टाइम में दिंदे कि बच्चे फैमिली तैयार होंदी है और तुसां नहीं मान सकदे। हाँ, कितने- छुट्टी वाले डी में किने वजना होंदा है हाँ, और उन्हां दा एक नहीं होंदा है मकसद संडे उन्हीं में तो कोई ऐसा काम आ वेंदा है कि तुसां उन्हां नाल किथे बाहर नहीं मान सकदे। हालांकि वो पहले एक हफ्ते पहले तो प्लान होंदा है, लेकिन इसके बावजूद वो बच्चे बड़े डिसार्ड थी ने जारी गल है। अगर अच्छा, डिसहार्ट थी और बेगम दे मूड चिड़े खराब थी मनावड़ा कितना लेकिन हुन तो मेरे ख्याल है आदि थी गई बेगम आदि थी कि उनको पता है चीज़ां दा। हुन उनको पहले पता होंदा पता नहीं आवना या नहीं आवना, वो तैयारी 50-50 होंदी है, पता नहीं और बार कंफर्म करेंगे सर इफ्तिखार दस दियो मैं कपड़े हाँ, प्रेस आवना करा नहीं या नहीं आवना। करा, मैं तैयार थी वही या ना थी हुन निकल बच्चे रहे की नहीं बीवी के करना। अलावा उन बच्चे को ही पता है हाँ कि पता नहीं कंफर्म है वजना या नहीं वजना। हाँ, चीज़ां डाउटफुल होनी ना, क्या ठीक पता है टाइम के नहीं वजना पवे। लेकिन एक टाइम मिल भी वैंदा, ऐसी भी कोई गल नहीं, बच्चे को टाइम देने भी है। अच्छा, रूटीन वर्क डेली 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 जिले कम करेंदे पे होने ऐसा यकीनन मीडिया नाल ताल्लुक रखे ने सारे लोग असा लोग भी कितने कितने चाहते बने चेंज होना चाहिए, ताको भी कितने लगदे कि यार हुन कुछ चेंज होना चाहिए लाइफ विच, हिक्को रूटीन हिक्की लोग हिक्की तरह दे काम। देखो वैसे तो सारी जी है ना जॉब वो चेंज ही चेंज है, हर वक्त चेंज है, रोजाना कोई नई चीज़ है, रोजाना कोई नई चीज़ है। सही, ठीक है, मकसद सारी जॉब इस तरह दी ना, मकसद हर किस्म के लोगों को मिलना है, हर सोसाइटी नाल सारा ताल्लुक है। लेकिन एक स्पेशली बच्चे वास्ते साकू आउटिंग ते वड़ना पौंदा है कि उन्होंने थोड़ा जिहा एहसास ना थी कि बिल्कुल साकू अपना फादर टाइम नहीं रहिंदा, उन्होंने वास्ते बड़ा जरूरी होंदा है। बाकी सारे वास्ते इत्थे भी मेरे ख्याल है साकू चेंज ही चेंज अच्छा ये आदत पै वेंदी है काम करन दी तुसा लोगों को या देखो, तुसा चेंज ये- मांगदे नहीं, तुसा चेंज चाहंदे नहीं लाइफ विच? मैं तो कोई ऐशा तुसा बड़ा अच्छा सवाल कीते। ये जेड़ा असा हुन साला साल तो एक फील्ड दे विच अटैच है, हाँ। असा पढ़िया भी वो वाला आके असा प्रैक्टिकल भी उही कीते और 12-14 साल तो मैं ही फील्ड विच आई में इफ्तिखार भाई भी हैं बिल्कुल। सारे तुसा भी बड़े अरसे तो सारी एक आदत बन चुकी है और मेरे ख्याल विच हुन असा फील्ड दे बगैर रह भी नहीं सकदे। हाँ, जिवें एक नशा लग वेंदा ना हर हाँ, बंदे ये को, हुन ठीक है। हुन असा उहदे विच आ गए हैं। बिल्कुल। हुन देखो ना ऐसे जर्नलिस्ट हो, मेरे एक उस्ताद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब, वो फरमानन अक्सर कि जर्नलिज्म एक जज्बे का ना है, ये कोई पैसे या इंदा नहीं है, पैशन है। ते और जेड़े बंदे विच उही जर्नलिस्ट है वो लोग उस दौर दे विच अच्छा वल साढ़े बाद विच जेड़ी हुन मुशर्रफ दौर विच अल्लाह दी मेहरबानी थी कि इंडस्ट्री बन गई। पहले तो ये बिल्कुल बड़े सारे बुरे हालात होने हैं, बिल्कुल। गो के हुन भी जेड़ी हुन वाले एक दफा बुरे हालात सिचुएशन शिकार बड़ी वल थी पई हुन है। वाले एक दफा ते
ਉਹ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਫੋਤੀਆਂ ਥੀਆਂ ਪਿਓ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਗੈਨ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਸਭ ਇਵੇਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਣੀ ਪੋਸੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਲ ਕਰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਇਵਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਥੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਵੇ ਨੇ ਇਵਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 92 ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਇਫਤਖਾਰ ਵਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਦਸਾਤੀ ਮੌਤ थी मैं दफ्तर बैठा मैं घर गया ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਤਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਜੌਬ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸਲ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜੂ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਚਲੋ ਜੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਥੀ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ और नवा काम भी कोई नहीं कर सकते अच्छा इतना दे है जेरे साकू नजर आया मीडिया ग्रुप सीनियरिटी दे बेस ते लोग सीनियर थी उन्हें को बल्कि ब्यादियां ज्यादा तो ज्यादा बेनिफिट भी मिलने चाहिए इतना इतना उन्हें को किक आउट करे तो सर नोट कीता इदारे में नहीं प्राइवेट इंडस्ट्री हां प्राइवेट इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਨੀਅਰ ਥਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕੇਜ ਵੱਧ ਵੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਵੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਰੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹ ਤਨਖਾਹ 3 ਬੰਦ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਦਨ ਸੀਨੀਅਰ ਕੋ ਕਿਕ ਮਾਰੋ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਜਾਂ ਕਹੇ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਸਾਂ ਕਿ ਭਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਗਰ ਦੇ ਚੱਲ ਪੈਣ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਰੀ ਵੱਲ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸਖਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਾਬਸਤਾ ਹਨ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਥੀਵਣ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ होश दे नाखुन गिनने चाहिए कि भाई ई इंडस्ट्री दे इतना ज्यादा बहरान ना क्रिएट करन कि जिंदी वजह तू इन्हें कोई मसाइल वाल फोकस करने पो सही सही जराइम दे विच इजाफा थी वैसी दूजे बेरोजगारी तो वली है ना हुण देखो ये तो चलो एक वर्किंग लोग बैठे ये बेरोजगारी बेचारे तू चीजन कोई बे कर जेड़ी तुसा एक मम्मी डैडी हुण बर्गर तुसा एक क्लास इंट्रोड्यूस करा दी है ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸਟਰਗਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਉਹ ਇਤਨੀ ਹੈਵੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਸੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਬਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅਫਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਸੂ ਉਹ एक अच्छे खानदानी लोग पढ़े लिखे लोग खूबसूरत बच्चे बड़े अच्छे बच्चे हुण आवन शुरू थी गए एक नवी स्क्रीन ते नजर आवन लग गया उन लोगों ने तो मुस्तकबिल जेड़े सोच के स्क्रीन दे आसू ए थीसू ओ थीसू फेमस थीसू पैसे कमासू ए थीसू ओ थीसू सारे ख्वाब चिकना चोर थींदे बिन मेरी वल इल्तिजा है ई गवर्नमेंट को कि ई इंडस्ट्री को इतना बहरान ना क्रिएट करो तो आप कोई मसाइल भोगने पो सकते बर्दाश्त ना कर सकते बिल्कुल 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 इतना बड़ा बहरान आता पे सर जनाब लाइन थे कॉलर भी है ना सनो को वेलकम वाक्सो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम तारी कॉल मिल चुकी है जनाब से गाल करे सो अले सो अस्सलाम वालेकुम हेलो जी 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 ਉਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ को मनवाई फील्ड ਵਿੱਚ बिल्कुल आमिर ने तो खैर गजल बहुत गेम जीते लेकिन इफ्तिखार सवाल चीजें कि मैं वजह पूछना चाहता इफ्तिखार को सही सही बिल्कुल
जी जी अच्छा जी बिल्कुल शफकत भाई हैं पीटीवी तो जनाब जी बिल्कुल गाल करने पे मलिक साहब सारे भाई हैं सर सारे Senior बड़े सीनियर दोस्त journalist बड़े। हैं मलिक साहब की मेहरबानी मलिक साहब ने सुबह सुबह उठी के सबको नहीं उठ वे न्यूज़ वाले तो काम ही है नहीं मलिक शफकत साहब भाई भी तो सीनियर सारे प्रोड्यूसर हैं पागल, वही तो सारे पेट ही गिरा है वही ना अच्छा जो अच्छा सवेर अच्छा शफकत बिल्कुल मौजूद है नहीं टाइम सरदार अच्छा 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 गाल करने पे आसिफ बेरोजगारी भी और कुछ क्राइसिस भी गाल करने पे मलिक साहब मशवरा देते हैं कि मीडिया इंडस्ट्री क्या है मीडिया इंडस्ट्री बेहतर तुसा क्या क्या तोरा तजिया क्या है तुसा क्या ये जर्नलिस्ट वाला सवाल की ना सरकारी बंदे को सवाल करने पे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आमिर भाई, मैं न्यूज और एनालिसिस के साथ दाम सरकारी बने लेकिन बेसिकली का जर्नलिस्ट है ना। हाँ बिल्कुल गुड वेरी बिल्कुल गुड बिल्कुल हमेशा तुम्हारा तजिया बड़ा मेरा ख्याल है कि पहली बहसियत जर्नलिस्ट को थोड़ा जहाँ बायस नहीं होना चाहिए सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको हदूद अपने पता होना चाहिए बिल्कुल ठीक दूजा जेड़े कि मीडिया को कंट्रोल करने पे अनफॉर्चुनेटली उनको आजकल नहीं करना चाहिए हुकूमत जड़ा है वो खुद अपने आप को जो भी कदगन हैं या जो भी उन्होंने हदूद हैं वो मुकर्रर करें अनफॉर्चुनेटली मेरा दोस्त जो बेटे इशारा समझ लियो सन उनको कम अज कम ई फील्ड को कंट्रोल नहीं करना चाहिए बाकी मेरा खिया एक तीजा नुकता यह है कि जेडे साडे मीडिया मालकान है ना इन्हों को थोड़ा जहा रवैया टूवर्ड सहाफी ये बेहतर करने की जरूरत है क्योंकि सहाफी पिसदा पे हुकूमत के मालकान के दरमियान ठीक है इन्हों को मेरा ख्याल है कि एक बेहतर करने की जरूरत है मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त मेरे को एग्री करे वेरी गुड बिल्कुल जबरदस्त बेहतरीन शफकत भाई बेहतरीन मलिक Thank साहब ने बड़ी खूबसूरत गाल थैंक की यू है जनाब बहुत शुक्रिया जनाब जारी गल उन्होंने अपना तजर्बा जो है सारे नाल शेयर किया है और जरूरी उन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया कि हुकूमत को भी और मीडिया मालकान को भी इनका एहसास होना चाहिए कि बेरोजगारी इन्हों को कोई फर्क नहीं पाना बस मीडिया मालकान अल्लाह पाक का शुक्र है कि बहु पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं और दूसरी गल है कि ना होने तक कमाया भी है अगर 2-4 महीने थोड़ा क्राइसिस आ गई तो लोगों को बर्दाश्त करें और दूसरी गल है कि लोगों के चूल्हे ठंडे करने नाल इन्ना को सुकून नहीं मिलना कहीं को भी ना गवर्नमेंट को ना इन्ना को इन्ना को चाहिए कि कम से कम 2-3 महीने सारे लोगों को बर्दाश्त करें अकोमोडेट करें और दूसरी गल इतने बई भी मैं गल कर मलिक साहब शायद मेरी गल इतफाक करे सन मैं चाहना कि सारे जो मीडिया के दोस्त हैं ना उन्होंने को भी सहाफत के नाल नाल ना अपना छोटा मोटा काम भी करना चाहिए ठीक अच्छा एक नवा मशवरा है जेडे सहाफत नाल लोग वाबस्ता हैं उनकी वजह मैंने सुना सिर्फ एक शे नाल रिलाय नहीं करना चाहिए या बेस नहीं करना चाहिए इन्हें ते गाल करे सु वेला थी ब्रेक ते चलते पे नाज़रीन किथे ना वैसो सर ना रासो वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक को सवेल रहेंगे आज जनाब बिल्कुल इफ्तिखार हसन वाले चलसूँ और मैं चाह सके अपनी गाल को जारी रखें और जिन्हें याद है बयान के जो मीडिया की जॉब है फुल टाइम जॉब है जो बंदा रिलेटेड आते ना फजर ना शाम हर टाइम काम ही काम और उनके बाद इन वास्ते कोई ऑप्शन नहीं बचता कोई मजीद काम करे लेकिन जनाब तुसा गीत भी सुन सकते हो इंजॉय कर सकते हो अब्दुलरहमान से इस वक्त गाने की बहुत जरूरत है ना जरूरत है थोड़ा माहौल चिल होना चाहिए बेहतर चिल है जी सोचूं कभी मैं तुझे आंखों को मेरी तो कहीं ना देखे
ऐसे में मैं आवाज दूं तो किससे, हूँ यही मैं वो, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू। सोचा था अगर मैं मिलूंगा तुम्हें, मेरे दिल की बातें कहूंगा तुम्हें, शायद तू बड़ी दूर है जा चुकी, मैं अकेला रह गया, ना जाने तू कहाँ खो गई, जाते जाते तू मुड़ के फिर देख ले, दिल कहता है तू एक दफा ढूंढ ले, आंखों को मेरी तू कहीं ना दिखे, हूँ यही मैं वो, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू। तुम कभी ना कहोगे क्यों ना हम ही ये बोल दें, ओ कहाँ ये बता दो, हम वहाँ चल के आ जाएंगे, भीगे भीगे मौसम खिले थे जहाँ, तेरे मेरे रास्ते मिले थे जहाँ, बाहों में तेरी दिन ढले थे जहाँ, आ गया मैं वो, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू, मगर आया ना तू, आया ना तू, आया ना तू। जबरदस्त, वाह जी वाह, भीगे भीगे मौसम और लगदा पे बारिश के आसार हैं जनाब, बिल्कुल फोरकास्ट भी है। हाँ बिल्कुल, मौसम भी खूबसूरत है, सर्दी दे नाल नाल बारिश होवे ते क्या मजा आंदा। अच्छा इफ्तिखार, तुसा मशवरा लेना चाहते पे आवे और ब्रेक द टाइम थी गया है, क्या करना क्या चाहिए सारे जर्नलिस्ट बरादरी को, करना क्या चाहिए दोस्तों को, अपने सीनियर्स को भी, अपने जूनियर्स को भी, अपने दोस्तों को, कि साकू ना एक चीज होते है, देखो प्राइवेट इंडस्ट्री है मीडिया, ये कोई सरकारी जॉब तो है ना कि ऐसा कल कोर्ट चले वैसे कल 100 मसाइल, क्योंकि इतने जिवें हुणे प्रैक्टिस थी है कुछ अरसा पहले कि लोग ठीक ठाक आंदे पे आंदे उन्होंने आखने जी तुसा फारे ही हाँ, कोई नोटिस नहीं, कोई गाल नहीं, प्राइवेट इंडस्ट्री है और कुछ कर भी नहीं सके। कुछ सारे दोस्त इतने सीनियर्स हैं कि हुण कुछ नहीं कर सकते, अगर 10 साल 15 साल पहले छोटा मोटा काम शुरू करे ना तो नाल जॉब करे ना। देखो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की जॉब थोड़ी टफ है, जिवें आमिर भैया दे पैन कि 24 घंटे रमना पौंदा है। प्रिंट मीडिया की है कि थोड़ा जिहा स्पेस है, टाइम है सारे को, उहदे विच असां अपना छोटा मोटा कोई ना कोई कारोबार काम कर सकते हैं। और मेरे ख्याल है काम करने कोई कबाहत नहीं, रिस्क हलाल कमाने तो कोई मेरे ख्याल साको आर नहीं। और दूजी गल है कि एक थोड़ा जिहा एक जेह्ड़े पहले दोस्त हैं ना वो आखदे कुल वक्ती साफत हो, भाई कुल वक्ती साफत हो, बाल भुखे मार वजन, सही मकसद कुल वक्ती 24 घंटे से साफत रहूं, ठीक है जी, कम कोई ना करूं, मकसद कोई कारोबार करो छोटा मोटा, तो लोग नहीं कुल वक्ती साफत नहीं करने पे, ये साफ ही नहीं भाई। अगर साफत 24 घंटे करन, उन्होंने बच्चों ने रोटी भी है, बच्चों ने स्कूलों की फीसा भी हैं, बच्चे बीमार भी थी, 100 मसाइल हैं। पहले भी सारी इंडस्ट्री तनख्वाह कोई इतनी ज्यादा नहीं, मकसद अगर प्राइवेट इंडस्ट्री देखो बे पास ज्यादा तनख्वाह, सारी इंडस्ट्री बहुत घट तनख्वाह। अगर थोड़ी तनख्वाह भी ऐसे कंप्रोमाइज की खड़े हैं तो साकू नाल अपना छोटा मोटा काम करना चाहिए। जो लोगों को अपनी नौकरियां थ्रेट नहीं भी है ना, उन्होंने को भी अपना काम थोड़ा बहुत जो है कितने न कितने डेवलप करना चाहिए। बेखबरी विच रावण को बेहतर है, कोई ना कोई छोटा मोटा काम, ये कोई इतना मुश्किल नहीं जितने तुम 2-4 घंटे कितने पार्टनरशिप कितने छोटा मोटा काम अपना कर सकते, इन्वेस्टमेंट थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, शुरू करे सो तो कम थी वैसे। अचानक एकदम अचानक जो तो इतला मिलेगा तो दफ्तर ने छुट्टी कर रहा थी तो सब कुछ भी नहीं। अच्छा इतना मैं गाल कर तुस लोग
प्रेस क्लब वाले थे यकीनन सदर भी होने थे और बड़े ग्रुप होंदे वोटिंग भी थी इलेक्शन भी थी सब लोग अपने हक वास्ते या अपने मफादात खातिर मैं आख क्यों नहीं बोलेंदे पे होंदे कोई इतना कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं साइन कीते वेंदे होंदे क्यों नहीं तोरे सिक्योर थी जॉब मीडिया दी देखो इन विच प्रेस क्लब दी यूनियन या तंजीमां कुछ भी नहीं कर सकदियां क्योंकि हर तंजीमी अहदेदार यूनियन दा अहदेदार या प्रेस क्लब दे अहदेदार कहीं ना कहीं इदारे दे विच खुद मुलाजिम होंदा है ठीक है उन्हां दे खिलाफ अस किवें आ सकदे हैं मुमकिन ही नहीं होना इथे ही प्रोटेस्ट हैं साडे अस डिठा है कुछ लोगों को नौकरी तो फारग साडे दोस्तों को कीता है वाल इथे कर प्रोटेस्ट दा भी अनाउंस थी इवन कुछ लोग तो कट्ठे थी गए जिन्हों को इदारे जो कट्ठे वो खुद नहीं आए बे असा किवें इदारे के खिलाफ खड़े थी वनो सही मुमकिन है कल कुछ को रखें और आवन नालो ना रखें एक बड़ी चीज यो ही पाई वेंदी है कि हिंगल प्रोटेस्ट वास्ते नहीं निकलदे बाहर या गाल नहीं करेंगे शायद दोबारा या दूसरे इदारे जुड़े हैं देखो साढ़े एक ऐसा प्रोफेशन है कि जेड़ा वो एक जर्नलिस्ट की खबर मेरे जी आम जर्नलिस्ट होंगे छोटा जर्नलिस्ट होंगे पूरी दुनिया की मैं जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की गाल करे सा कि उनकी खबर दे हुकूमत ढह भी वेंदियां लोगों को अवेयरनेस भी आंदी है अच्छा अरबाब इख्तियार नोटिस भी गिनदन गरीब दी जेड़ा बेचारा मोहताज होंदे जिंदे उते जुल्म थींदे उनकी आवाज भी अरबाब इख्तियार या वड्डे ईवाना तक पहुंचती है जी जेड़ा बेचारा आवाज पहुंचावन वाला है उनकी कोई आवाज नहीं ना कोई और अरबाब इख्तियार सुन ना मालकान सुन ना साड़ियां नाम निहाद यूनियन सुन यूनियंस भी इफ्तिखार भाई ने बड़ी जबरदस्त गाल की है कि सारे लोग मैं जो प्रेस क्लब का सदर बन वजा मैं भी तो कहीं इदारे नाल मुंसलिक हाँ मैं उसे क्या कर सकता अच्छा या तो इनका क्राइटेरिया होवे कि यूनियन या ए ओ लोग होवें जेड़े वल इन्हें इदारे दा इन्हें को कोई खौफ ना होवे हाँ ठीक है सहाफत भी जरूर अटैच होवें इतने वो पावरफुल होवें कि ओ वल मनवा सकें अच्छा एक एमएनए को वोटर्स मैं भी तुसा वोट देंदे वे उनका गिरबान भी पकड़ गिंदे उनका काम भी करा सकते मैं जो एज ए सहाफी वोट देना मैं उनका गिरबान नहीं पकड़ सकता मैं अपना काम नहीं करा सकता अपनी यूथ वास्ते अपनी जी कम्यूनिटी है उनके वास्ते मैं उन्हें सेव नहीं कर सकता मैं उनकी गाल ही नहीं कर सकता ना वो सुन सकते जेडे उन्हें को हील लख करोड़ है यानी कि असा वो लोग हैं जेड़ा साडे मैं ये हकीकत ही वे साडे को जेड़ा आम सिटीजन है ना जर्नलिस्ट को ज्यादा पावरफुल है वो एमएनए को काम भी करवा सकते एमपीएस को काम भी करा सकते जे को वोट देंदे होंदे अदालत दा दरवाजा खटखटा सकते अपनी वो यूनियंस को भी आ सकते जेडी उन्हें बनी उनकी वो यूसी चेयरमैन को आ सकते सारे को करे ना करे वो एक दफा आख लेंदे बाद जो वोट मंगण वेंदे उनको गाल भी कर साडे को जेड़े साडे जेड़े दोस्त आने वो आनन अस उन्हें को वोट भी देने सपोर्ट भी देने उवें ही साड़ियां लड़ाइयां झगड़े भी होने सारा कुछ होंदे लेकिन आज तक एक यूनियन दा बंदा भी या ये साडे जेड़े प्रेस क्लब दी बॉडीज होंदियां ये कोई जर्नलिस्ट को सेव नहीं कर सके सही माजरत दे नाल कोई नहीं सेव करेंदा सिर्फ डोंग ऐसा बढ़ाया होया और कुछ नहीं साफ ही बेचारे ते कोई नहीं ऐसा सिर्फ अरबाब इख्तियार तक गाल पहुंचा सकते हैं असा अपने हक वास्ते नहीं लड़ सकते गाल ही नहीं कर सकते सही सही और इदारे फारे करने में जिम्मे आदे पे नसल सारे को आवाज भी तो लोग ने चाह सकते सारे को कोई सिक्योरिटी भी कोई ऐसी चीज भी कहने की जिसे तो सिक्योर कीता इथे सिक्योरिटी दी बहुत जरूरत है यानी जॉब और एक और तो भाई मस्जिद की गाल दसा हां एज ए जर्नलिस्ट ना तो कहना काम पै गया ना तुसा मान के आख भी देते पहले 90% मायने जर्नलिस्ट 2 नंबर बंदा होसी अच्छा ये कांसेप्ट क्यों माशरे कांसेप्ट नहीं वैसे देखो मैं तो एक कांसेप्ट साडा ही थोड़ा जिहा कसूर है कि जेने साडियां कालियां भेड़ा है ना दो चार उन्हें कोई तोरे कैमरा मैन बैठे तोरे प्रोड्यूसर बैठे ये शो ते किनी स्क्रीन दे तो नहीं है ना तो आपको जान की जी आयशा प्रोग्राम करेंदी उनदे पिछु जेड़े 20 बंदे पिछु काम करेंदे उनको कोई नहीं जानदे उन्हें मान के आके जी मैं वसेब टीवी तुआ ते मैं ये कोई इन्हें कोई मोटरसाइकिल दा रोक गए या इन्हें कोई प्रॉब्लम थी इन्हें घर डकैती थी चोरी थी उन्हें अगर नहीं जी जर्नलिस्ट झूठ बोलेंदा पे ठीक है ये तो बेचारे स्क्रीन दे ना है दूजा इन्हें गल दूजा जेड़े साडियां कालियां भेड़ां बैठियां पहले ही कम्युनिटी दे विच जिन्हां ने मफाद वो सहाफी नहीं वो मफाद परस्त टोला है सहाफत ते मफाद ये दो अलग चीज है सहाफत एक जज्बा है जेड़ा कि मेरे ख्याल कोई भी कलम नाल नहीं कर सकता कि थी नहीं सकती
ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਕਾਊ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਜ ਗਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹਨੇ ਆਮ ਸਾਫੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाय आज तो आमिर ने खरी खरी बातें कह दी ਨਹੀਂ ਖਰੀ ਖਰੀ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਮਬਨੀ ਹੋਤਾ हकीकत है जेड़े कि वो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਗੂ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ को परवाह के नहीं वो सुकून नाल वेड़न उन्हें वास्ते पूरे बंद थी वने सारा कुछ असा नहीं आते कि इंडस्ट्री असा ये नहीं आते कि सारे वास्ते जेडी बेचारी एक यूथ ने एक इधर नाल पूरी अटैचमेंट रखी दी है वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहते वो एंकर बनना चाहते बिल्कुल को मौका ही नहीं मिलता और बिल्कुल वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकता जो कुछ सोच के फील्ड विच आंदे इधर नाली नाज़रीन चलते पे एक छोटी ब्रेक ते किथे ना ऐसा सारे ना रस वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक सवेल दे रहेंगे आज जनाब मज़े की गपशप होने चलसी कुछ सख्त गाली और हकायक ते मबनी गाली की जनाब आमिर अच्छा है बयान दिया मौका भी मिलना चाहिए और कोई बंदा बोलने वाला भी होना चाहिए यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जेडे कि मेरा नहीं ख्याल कि सच जड़ा है जो नजर आंदा पे होंदे बोल सकूं क्योंकि अस अपनी जॉब वाले या बहुत सारे पाबंदियां वाले असा नहीं बोल पाते लेकिन अच्छी गाल है जनाब गाल करनी चाहिए अपने हकूक वाले गाल करनी चाहिए बिना दे हकूक दी गाल करनी चाहिए ऐसा बिना दी आवाज भरने है सारी आवाज कौन भरन सी अच्छा थोड़ा लाइट हाँ बहुत ज्यादा हो गया अच्छा किन तरह की आदत है तारी मतलब मूडी हो मूड से डिपेंड करेंदे हो या की तरह की तबीयत है हिंगल तो शादी नहीं थी ना कुछ मूडी हो इनकी वजह ये क्या है एक चीज दसा आयशा साहबा तो एक क्लियर मेरे दोस्त भी जानना हाँ मूडी आखिर क्या है मैं सच्चाई पसंद बंदा हाँ आर्टिफिशियल कोई नहीं ठीक है हकायक दे मबनी चीज़ां पसंद कर सच्चा और खरा सच्चा और खरा लुकमान वाला खरा अच्छा कितने लोगों को नाराज करेंदे हो बड़े लोग नाराज थी तकरीबन सारे दोस्त ही नाराज थी साल दे 6 महीने मेरा बिरान नाराज थी लुकमान वाला खरा है साडे भाई हैं ते बस लुकमान वाला खरा वो साडे भाई हैं लेकिन गाल है कि मेरा एक मनना है लोग मेरी गाल को शायद बड़ा अजीब मन में मैं तो जेड़ा बंदा सच्चा है ना मार नहीं खाता वो सच्चा बंदा ना एक साफ सुथरा खड़ा प्रेशर वाला पानी है जेड़ा खुद रास्ता बना के ना पहुंच जाते अपनी मंजिल दे जितनी रुकावट में ये बात सच्चाई ते मबनी होनी चाहिए आर्टिफिशियल पान जी मम्मी डैडी मान के बैठे रहो ते एक करके नो करके तारीफा मेहनत ते सच्चाई मेहनत ते सच्चाई मैं मुंह दी आख देना और मेरे दोस्त मेरे को मुंह दिया साउंड डिटा नहीं अवॉइड नहीं करेंगे लोग तारे को भाई तो वो सच्चा बंदा है बहुत सारे लोग नहीं अवॉइड करें ना अच्छा कुछ लोगों तो मैं भी वाला अवॉइड कर वेना वो ई कर वेना कि जी तब मेरे को नहीं लगता कि भैया दाल जल्दी है मेरे को नहीं पसंद आते मेरी एक आदत है शुरू तो और मेरी वालदा भी आदत की ही आदत को अपनी को चेंज कर मैं देता मेरी माँ में मेरे को तू बड़ा फायदा होवे बड़ा हो मेरे वास्ते महान होवे मैं देता कि यार इतना मेरे ये बंदे को मेरी जरूरत कहीं नहीं ठीक है साइड दमन उनको खराब करने की जरूरत की नहीं उनको आखण दी नौबत ही ना आवे खुद साइड दी उनको बेचारे अच्छा टाइम गुजरे बस ठीक है अच्छा केड़ी नेचर तो मत आंगे तारी मेरी केड़ी नेचर तो तंग करना हाँ, मैं सख्त हां मैं जानना चाहता हां अम्मा ही उन्हें दी गाल करना मैं सख्त हां अच्छा सख्त मिजाज मैं जेडी गाल कर रहे सा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ठीक है ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਾਦ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਲਚਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਸਖਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਕੋ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ होवेंदे ऊंच नीच होवेंदी है तो ये नहीं कि मैं भी इंसान गलती मेरे गलती है मेरे को पता चल नहीं मैं गलत हाँ मैं खुद आके माजरत एक्सक्यूज कर मैं कहना लगा कोई गलत कर बैठा था मेरे को नींद नहीं पे आती मैं तो मैं जब तक उनके को माजरत ना करा ठीक जबरदस्त और जितना मैं हुआ कि मैं सच्चा मेरा ज़मीर मुतमईन है तो मैं उतना माजरत करें देगा अच्छा ठीक है उतना स्ट्रिक्ट में मैं ठीक है ओए होए तबीयत हाँ बड़ी सख्त है कुड़ी भी है भी चाहिए बड़ा मुश्किल काम है भाई गुजारा करना सारे आदत हैं कि तू नहीं सारे दोस्त आते भी हैं अल्लाह खैर करे कि तेरे को मिल सारा रोला ही है तो तू बड़ा हाथ बांध के ओबीडेंट हस्बैंड नहीं वो सारी गाल वो तो बल लोगों नाल कीती ते भुगत नहीं ते पहुंच जाके किता चक्कर वाला वो आ ना चक्कर किता ही ते भुगता जेड़े चक्कर दी थी वो ना वो चक्कर
सही। अच्छा ये भी मुमकिन है कि हाँ। खौफ तो भी शादी नहीं पैक रही हाँ या लोग भी नहीं लोग भी डरते हैं मेरे ना। दोस्तों ने डरा हालांकि दिया। भाई का सामने कुछ भी नहीं थी ना हाँ। जुरत करनी चाहिए थी सही नहीं ਹੁਣ ਜੁਰਤ ਕਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ हाँ अच्छा ये पिछले साल भी ये गाल की थी पूरा याद है? नहीं, नहीं, आयशा, इधर आज देखो, आधा घंटा पहले। पिछले साल भी नहीं आका कि अगली दफा मैं पिछले प्रोग्राम साल में साजिश जाता ਸੀ ਇਸ ਦਫਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ नहीं नहीं मैं विद तो- वाइफ आसा सर, मैं तो ये लगता भी नहीं। विद वाइफ आयशा, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ अच्छा चलो आयशा एक गाल सुनो अगर ये वाइफ के बगैर भी शादी करके आ वजे ना मेरे तरफ तो पूरे वसेबल अंगू ट्रीट ਚਲੋ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁਣ पूरे ਰੈਡੀ treat ਰੱਖੋ है। ਸਰ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ओके ओके अच्छा ट्रीट ਮੈਂ देने ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਂਗਾ अब्दुल रहमान को गिर छोड़ना चाहता हूं अब्दुल रहमान कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ ओ, 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 कोई नहीं मेरे सिवा तेरा मंजिलें सब यहाँ गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों अदा ये क्यों किया बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ ओ, तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया पहले कभी न तूने मुझे गम दिया फिर मुझे क्यों तन्हा कर दिया गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदली क्यों अदा ये क्यों किया
वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। सारे नाही नाज़रीन चलते पे छोटी ब्रेक ते किथे ना वैसो सारे नाल रासो। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर जनाब तक को सवेल दे रहेंगे जनाब बिल्कुल सरनल आमिर साहब बैठे थे, इफ्तिखारुल हसन बैठे थे और बिल्कुल सरनल जनाब अब्दुर्रहमान सिपरा बैठे और बड़े खूबसूरत गीत गाए थे। लेकिन अब्दुर्रहमान आज कुछ ढीले ढीले हो मॉर्निंग कुछ नाश्ता वाश्ता नहीं किया? असल में आवाज का स्केल जो है क्योंकि मॉर्निंग उठकर मैं डायरेक्ट पहले यहीं पे ही गा रहा हूँ, रियाज वगैरह सुबह उठकर नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की थी, जैमिंग नहीं की थी, तो स्टार्ट के एक दो गानों के अंदर थोड़ा तुम्हारी जो ना अब्दुर्रहमान माशाल्लाह मैच्योर थी, गीत भी कुछ मैच्योर होते जा रहे, तुम्हें लग रहा है थोड़े वो जो होते हैं संजीदा संजीदा से और हैं क्या हो गया लड़के? बात बताऊं कि अगर जो मौसीकी है ना, जो रूह की ग़िज़ा म्यूजिक है, वो ओल्ड म्यूजिक ही है। मैं हालांकि मैं न्यू जनरेशन हूँ, ठीक है, मैं यूथ हूँ, लेकिन मैं इस चीज को मानता हूँ कि मुझे अगर म्यूजिक में कुछ सीखना होता है या अगर मुझे सुर या अगर वाकई म्यूजिक सुनना है ना, तो मैं ओल्ड म्यूजिक सुनता हूँ। मैं उस्ताद साहब नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ, सज्जाद अली साहब को सुनता हूँ, ठीक है, शफकत अमानत अली साहब को सुनता हूँ, राहत फतेह अली खान को सुनता हूँ। तो इन लोगों का म्यूजिक सुनकर मैं सीखता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसको मॉडिफाइड करता हूँ कि न्यू म्यूजिक जो आजकल का ट्रेंड है उसको मैंने परफॉर्म कैसे करना है, उन दोनों को मिक्स किया जाता है। तभी मतलब यूजुअली मुझे अक्सर फ्रेंड्स कहते हैं कि यार तुम्हें ओल्ड सॉन्ग्स जो हैं वो एक दो सुनाओ, तो जब मैं उन्हें सुनाता हूँ कहते हैं तुम्हें ये इनके ऊपर इतनी ग्रिप कैसे है? मैं बिल्कुल वैसा नहीं गा सकता, क्योंकि वो जो गा गए हैं वो एक मास्टरपीस है, उसकी कॉपी कोई कर ही नहीं सकता ना, ठीक है, लेकिन मैं अपने अंदाज में एक चीज पेश करता हूँ, तो वो कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा गाया, तुम्हें ग्रिप कैसे है, तुम तो अभी अच्छा बगैर म्यूजिक के कुछ गुनगुना? बगैर म्यूजिक के जरूर, हैंड माइक में या इसी माइक में चलेगा? हैंड माइक भी कर लो जिस दिल चाहे, डबल दो आवाजें हो जाएंगी। मैंने तो उसको कहा क्या तुझको याद है मेरी वफा, बोली वो मुझको तेरे बिन जीना मेरे लिए है आसान, तेरे साथ गुजरा मेरा एक एक पल, जाने जहां तुझे वो भी क्या याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा वो इरादा। वाह वाह आमिर साहब, किससे पहला वादा किया कुछ याद है? पता नहीं कितने वादे किए, कुछ याद ही नहीं है। हर वादा वादा ही निकला है, वादा वादा ही निकला, वफा नहीं हुआ। आप क्या बुलवाना चाहती हैं मुझसे? जो आप उगल भाई वो जो आपका दिल चाहे। आपने शादी नहीं की, कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं आप किसी कोई- से करते हो वो कहीं और चली गई कोई और आप इस वादा- गम में शादी ना कर रहे हो, कुछ ये बताएं, कुछ ऐसा है तो बताएं। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई नहीं, लगता ही नहीं, नहीं नहीं, इतनी उम्र में नहीं गुजरी। है साजिश साजिश है, दुश्मनों की या दोस्तों की साजिश है? दोस्त। सही। अच्छा इफ्तिखार हों तो यकीनन शादीशुदा थी गई, हों तो तबीयत भी चेंज थी गई, और नहीं थी गई, और तो मैं बहुत पुराने थी गए, हम तो सारी शादी को भी बड़े टाइम थी, 16 साल थी। अच्छा तो मुद्दतें हो गई हमें, क्या दिल आती बैचलर लाइफ होनी चाहिए या दोबारा वो लाइफ जल्दी थी तो सब बच्चे वाली लाइफ है नहीं, बेटर लाइफ। एक ईमें आग सी दो, अब तो आगे तो भाभी बैठी है। बच्चे जो है ना, मैं तो ये तो नेमत है अल्लाह दी जिंदगी नेमत दे ना टू रिश्ते हैं, हाँ एक वालदैन दा मां और बाप, उनके बाद वाल जो औलाद, और एक टाइम आता कि औलाद मां पियो तो ज्यादा प्यारी थी रहती है। सही। और मकसद जिंदगी का मकसद है ना, बेमकसद जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं, मकसद होने से कमाते वधे फिरते वधे किने वास्ते वधे, सही मतलब जिंदगी का एक मकसद तो है ना कोई ना कोई। मैं आमिर भाई को
ये नहीं कि मैं इन्हां को भई वो तनकीद करने या मजाक करने नहीं, एक टाइम होता है ना। हाँ मकसद बुढ़ापे तुसा हुण अपने बच्चों दी ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकते। ठीक ठीक। अच्छा यो जेडी एडवाइस है जो सारे बिल्कुल हेड को मिल सो यकीन तुसा उन्हां को भी जिन्हें आए बेटे वो मेरी उन्हां दे नाल गल चलदी हाँ, है जिशान उन्हां भी सारे निशान दोस्त साहब भी ए उन्हां को थोड़ी ओए मेरी एडवाइस तरह दोस्त दी। नहीं नहीं उन्हां नाल भी गल करो, निशान सारा दोस्त है। ए शिक्को है नहीं निशान सारा दोस्त है, उन्होंने भी गल करनी है कि वो टाइम है ना, बड़े एक को हर चीज टाइम अच्छी लगती है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। और ए बल्कि आज को मेरे नाल भी लावा सो तो को आज जेड़े तुसा शादीशुदा सारे खिलाफ है बैठे हो ना, आज जितने को आ रहा एसोसिएशन नहीं ना सारे को ले पाओ। नहीं वो इन्हां दी एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है ना शेख रशीद, हाँ वो तो चलो जमशेद दस्ती भी सारा जनरल सेक्रेटरी है। बहरहाल हर चीज ऐसा जिंदगी दी है ना, हाँ वक्त दे नाल अच्छी लगदी है सही ना, टाइम तो पहले कोई चीज अच्छी लगती है ठीक। ना टाइम तो अच्छा बाद। इफ्तिखार सुस्त केड़े कम्मा विच हो, यानी कि भाभी को अक्सर तारे ते गिला रहा के बंदा जड़ा है फलां काम विच सुस्त है, सुस्त उन्हें को केड़े टाइम काम? बस सुस्ती सुस्ती है आमिर भी याद है मतलब टाइम घर ते वाला बहुत सारे जेड़े काम टाइम वाला टाइम ते नहीं कर पांदे, फिरन दे इलावा दी गल करनी पई आ, भाभी ने कोई काम आके एक नहीं चीज घर ठीक दे कराओ, काम या पता है कि electrician सारी या वो फलां जिम्मेदारी फलां। कोई नहीं, मेरी होंदी कोई नहीं। ठीक है अगर मेरी जिम्मेदारी कोई चीज आ वने तो वो थींदी नहीं। बल बोल बनो। हाँ ई वास्ते लिहाजा ना, बहुत एक्टिव इंसान, लिहाजा ई वास्ते active मेरी journalist। जिम्मेदारी जड़ी है ना। हाँ अच्छा वैसे एक चीज मैं इन्हें तो बड़ी मुतासिर हाँ हाँ कि भाई ये वो बंदे ने ये बड़े कम लोग होने जेडे प्रिंट नाल भी वाबस्ता होने इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ये लिखदा भी बहुत अच्छे प्रोग्राम भी करे न दूजा न्यूज़ नाल ही प्रोग्रामिंग ते न्यूज़ एक डिफरेंट शोबे ना करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल ये माशाल्लाह उडे एग्रीकल्चर दा प्रोग्राम भी करेंदे पेन पीटीवी ते और नाल लिखदे भी हैं न्यूज़पेपर दे नाल आप टीवी दे ब्यूरो चीफ हैं नवा चैनल जेड़ा क्योंकि मेरे को ज्यादा कौन जानदे कि 92 में अपने हत्था नाल उनदा पहला ब्यूरो चीफ हम दिन रात लगवे ने चलो मैं तो बैचलर हूं ई वास्ते जरा टाइम ज्यादा इन्हें वास्ते तो बड़ा ये होंदी लेकिन ये जेड़ा टारगेट रखे ना मैं एज ए फ्रेंड इन्हें को बड़ा ये डिठे के भी ये अचीव करे न ठीक ठीक। अचीवर अच्छा एक अच्छे हेड तब बने के अच्छे हस्बैंड भी बनने की कोशिश करने पे हो, ये कहना अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा मुतमईन हूं, ये तो मेरी बेगम दस नहीं ये मैं एक चीज है अच्छा खामंद होवे ना होवे लेकिन ना सारी जेडी भरजाई है भाभी हाँ वो बहुत अच्छी वाइफ है। नहीं बिल्कुल। ऐसा देखो यकीन- उन्होंने यकीन इन्हें था, को- भाभी ने ये- compromise मेरे भाग मैं नहीं इस बंदे को ना काफी अर्सा थी कि सारी जो काफी साल थी कि और बड़े ऐसा कट्टे इफ्तिखार मैं तो बहुत ज्यादा कट्टे होने हैं दोस्त में वाला सब आपस में दू कट्टे होने तो मैं इन्हें को किडी घरेलू तौर पे परेशान नहीं था सही और वाइफ ऐसी ही होनी चाहिए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जेडी और प्रोफेशनल बच्चे लाइफ ऐसा में वो लेवल चल बेटा भी बेटी भी माशाल्लाह माशाल्लाह। ते अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह पाक दा शुक्र है। अच्छा, वैसे एक हालात जैसे हुए अल्लाह का हाँ। शुक्र अदा करना चाहिए, एक तो गाल है सब तो बड़ी बिल्कुल, गाल, बिल्कुल। क्योंकि शुक्र अदा करने की सारी कामयाबी है। अगर गिले शिकवे जिंदगी गुजारे रखू ना कि ए थी गया वो शिकवे थी बंदा चला वंदा है। सही। जिंदगी जी है ना अल्लाह पाक दे शुक्र और खुशियां ना गुजारनी चाहिए। सही ये तो तारा दोस्तां च आखा भी है ना, खुश- ये तो तारा आखा है दोस्तां और में भाभी भी नाल खुश- मुलाकात थी सारी बल्कि कॉल मिलानी चाहिए उन्हें को पूछो कितने शिकवे शिकायतें हैं उन्हें को मेरे ख्याल उसका कोई किवें ना कर उन्होंने पता सकदे? नहीं मेरे ख्याल दे जाने विच किनी को मैं शिकवे वाली परेशानी डिठी मेरे कहनी और ख्याल मैं भी ये ਤੁਹਾਡੀ अगर भाभी नाल गाल थी हो तो मेरे को जरूर दसनी है अच्छा अच्छा इथे मैं गल करे सा दोस्त तो माशाल्लाह बहुत पुराने और बहुत अरसे ते ही फील्ड विच हो एक दूसरे को जानदे हो यकीनन एक दूसरे दी नेचर को तबीयत को जानदे हो मैं हुन अपोजिट सवाल करे सा और तारीफा सिर्फ मैं नहीं चाहती कि तुसा सिर्फ तारीफा करें तुसा ये भी दसना कि केड़ी चीज है कि तुमको लगदे कि वाकई ये चीज नहीं होनी चाहिए बंदे विच या ये जेडी आदत है या नेचर है या तुसा लगदे हो ताको कि बंदे इरिटेट करेंदी है ताको मैं पहले जान से इफ्तिखार आमिर दी केड़ी आदत है जो ताको इरिटेट करेंदी है तुसा समझदे हो ये आदत इन्हें च ना होनी चाहिए इन्हें को ज्यादा एक भला बंदा है मैं all तो the time. मैं ना आमिर भाई ने उन्हें तुम्हारा गाल की थी ना, हाँ। आमिर एक सच्चा और अच्छा दोस्त है, हाँ। भाई है साडा, हाँ लेकिन जिंदगी बड़ी मुश्किल है। जिंदगी दे विच आपको तुम्हारी जिंदगी दे विच ना अगर उसे फ्लेक्सिबल नहीं ना हाँ। तो जिंदगी बड़े लचक- मुश्किलात आनी लचक ठीक कह है, रहे, ये तबीयत। बड़ा हार्ड है ठीक है अपना फैसला कर लेना सख्ती में ना। हाँ इनके नाल तुसा खुद तो ठीक हो हाँ। लेकिन लोगों को जो है ना तुम्हारे नाल मसाइल पैदा थी वेना ठीक। तुसा तो अपनी जगह ठीक खड़े हो ठीक है तुसा समझदे हो कि मैं ठीक है राइट है हाँ। यानी जिथे खड़े रहने आमिर दी नेचर उथे खड़े रहंदे थे हटन वास्ते ये लचक नहीं पाई वेन हाँ लचक नहीं होती कोई भाई ऑप्शन नहीं स्ट्रेट हाँ। खड़ गया सीधा खड़ गया सच्चा खड़ गया। हाँ लेकिन इदा वाहिद जिंदगी हल जड़ी है ना, शादी है भाभी जड़ी आसे जिंदगी सारी है ना। लचक आवे सी देखो ये लचक आवे ये बिल्कुल ही लचक होती भाई। अच्छा हुन आमिर देखो उन्होंने सच्ची सच्ची इफ्तिखार ने गाल की है कि ये चीज पाई वेंदी है हुन तुसा भी सच्ची सच्ची गाल दसनी है कि ताको लगदे थी कि ये चीज जड़ी है इफ्तिखार विच नहीं होनी चाहिए और अगर ना हो सी ता ए वंडरफुल बंदा है
केड़ी ऐसी चीज है, केड़ी ऐसी नेचर है ते कुछ तको इरिटेट करेंदी किने साली? इफ्तिखार बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, और मेरे ख्याल कोई ऐसी नहीं भाई सच्ची सच्ची गाल है, सच्ची जैसा उम्र खरे हो, मैं तो सच्चे सच्ची बंदे हो। रसी है, हाँ के और मेरे बारे इन्होंने सही दसे, हाँ, और सही। मेरे को भी चाहिए तो और वाकई मैं observe एडमिट कीते, करना, ठीक है। और मैं आप भी अपनी आदत तो मैं भी बड़ा तंग हाँ। नेचुरली कि उनको मेरे को थोड़ा जिया ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਹੀਂ ਕਿਸੇ इफ्तिखार कुछ ज्यादा नहीं लेंदे। बिल्कुल सही है, जेडी सही गल है तो मैं एडमिट हाँ करना कोई अच्छा हुण दसो केड़ी गाल है, केड़ी ऐसी गाल है ताको इरिटेट करेंदी है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए? सोचो सोचो, कट्ठे बांधे हो, कट्ठा खांदे भी हो, मिलदे हो, असा ताकू ब्रेक देंदे पे हैं, यानी कि 4 मिनट देंदे पे हैं ताकि टाइम दो, सोचो समझो और इसके बाद चल दे छोड़िए ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक सवेल दे लांगे। आज जनाब जी गुफ्तगू दा जेड़ा आगाज है हुण असां ब्रेक दे बाद आमिर साहब को ही करने थे, क्योंकि इन्हें दसने थे कि इफ्तिखार और हसन की केड़ी आदत है जेड़ी कि इरिटेट करेंदी थी, तो गुस्सा आवे ना इना को, और बड़ा टाइम दी थे तो आपको सोचने दा। अल्लाह मैं वो आदत एक आदत होवे तो दसा हाँ नहीं एक दो आदत जेड़ी ताको इफ्तिखार भाई बेसिकली बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेहतरीन दोस्त हैं, लेकिन थोड़ी जी सियासी हैं। दोस्ती विच ही सियासत के नाम हर बंदे को मैं खुश करने की कोशिश करे ना उनके हुई सियासत नहीं अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप अब आप नहीं बोलेंगे। ये अपने दोस्तों को उसी तरह कोशिश करते हैं कि जिस तरह एक सियासतदान अपने वर्कर्स को ना ऐਵੇਂ खुश करता है, ठीक है, ये उस तरह की कोशिश करते हैं। हाँ। आजकल के वर्कर कहाँ नादान है, हाँ बस सब समझदार है। तो ये मुझे ये लगता है कि हाँ। इनको दोस्ती में और प्रोफेशनल दूसरे ताल्लुक में हाँ, थोड़ा सा फर्क रखना चाहिए। फर्क रखना चाहिए बस। दोस्त दोस्त होता है, हाँ, और प्रोफेशनल जो है दोस्ती वो एक प्रोफेशनल अलग दोस्ती चीज है। वो भी मजबूरी है। अब हम भी हाँ 10 दफा अपने ये हर बंदा करता है, हर बंदा एक्टर है ना, बिल्कुल हर हर बंदा बंदा actor। मुख्तलिफ। देखें घर में आपने बेटे की भी करनी है, हस्बैंड की भी करनी है, वाइफ की एक्टिंग करनी, एक्टिंग ही है ना। हाँ एक्टिंग है। दफ्तर में आके आपने बॉस की एक्टिंग करनी है, रिपोर्टर्स की एक्टिंग करनी है, सारा कुछ। अगर मैं घर वाली एक्टिंग दफ्तर में आके वहां पर भी बेटा बनूं तो फिर मैं ब्यूरो चीफ तो नहीं बन सकता ना, इम्पॉसिबल। मैंने 20 25 30 लोगों की जिम्मेदारी है, उनको मैंने चलाना है। हाँ तो वहां पर तो मुझे बड़ा होना पड़ेगा, वहां पर मुझे बाप बनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए हर चीज की मेरे ख्याल में आपको हैं तो हम करेक्टर ही। हाँ बिल्कुल। वहां जाके आपने कुछ एक्टिंग करनी है, वहां पर जाके मैं यहाँ प्रोग्राम पर बैठा हूँ तो मैं ये तो नहीं कि सड़क वाली लैंग्वेज यहाँ पर यूज करना शुरू कर दूं। हाँ यहाँ पर मैंने वही करना है ना कि वो प्रोग्राम के मुताबिक करना है। तो इसलिए ये इफ्तिखार भाई को मेरी एडवाइस है। हाँ गुड, जबरदस्त, अच्छी मैं बात। अपने- नहीं, यार- आप यार बोलेंगे होना- नहीं, अब आप नहीं बोलेंगे, यार- आप यार नहीं होना- मारेंगे। यकीनन अप्रिशिएट करे सो, और यकीनन दसना भी चाहिए एक मेरी खामियां भी होना चाहिए। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ एडवाइस अमल भी करे सा। हाँ ये मैं भी करे सा, जेडी हो सकती है। दोस्त को दोस्ती समझेंगे, दोस्त को दोस्ती समझेंगे, प्रोफेशनल जो है एटीट्यूड को अलग हट के दिल की बात है। इंसान अकेले कुल तो नहीं हाँ इन्हें रूहान अपने दिल दे गाली दसन थे, क्यों ना चल के नहीं, दिल दे इंसान- गाली सुन के नो हाँ, दिल की सुन। गल्ले। डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 से आउंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अक्खे नाल अक्खे नू मिला के, करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। रुलाए मैनू क्यों, हसाए मैनू क्यों, इवें झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां।
बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। तेनू लखां तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी सदा रख अपना बना के। मैं तेरे लइया यारा ना पावी कदे दूरियां। तेनू लखां तो छुपा के रखा अखां ते सजा के, तू है मेरी सदा रख अपना बना के। मैं तेरे लइया यारा ना पावे कदी दूरियां। तू जीना है मेरा, तू जीना है मेरा, मैं जीना हूँ तेरा। दस लैना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्लां करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नू मिला के। रातां कालियां 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 ने मेरे दिल सांभले, मेरे हानियां जानियां हानियां वे लगे तू ना गले। मेरा आसमां मौसमां दी ना सुने, कोई ख्वाब पूरा बुने। दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के, अख नाल अख नू मिला के। रुलाए मैनू क्यों, हसाए मैनू क्यों, इवें छोटी मोटी रस के रसा के। दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के। दिल दियां गल्लां, दिल दियां गल्लां। जबरदस्त जबरदस्त। और जनाब है ना, अच्छा गीत भी है। और आज सारी कोशिश ये है कि ऐसा जनाब जी दिल दे गाने जनाब अपने दोस्तों को सुनो। और यकीनन जेवली जर्नलिस्ट आने थे और हमेशा न्यूज़ ते डिस्कस थी कि थोड़ा जहा प्रॉब्लम्स से भी गाल की है जो कि आजकल चलता पे वहाँ वाला भी गुफ्तगू थे। लेकिन जरूरी है जनाब कि दिल ते गले करने का भी मौका मिलना चाहिए थे। और जनाब बिल्कुल अच्छा भी लगता पे यकीनन अगू प्रोग्राम को भी टुरेसो। और मैं जरा हुण एक सवाल करना चाहनी हाँ, वो पूछना चाहनी हाँ कि स्टूडेंट लाइफ केड़ा ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें तो तक चिड़ थी है, यानी कि वो मैं जानना भी चाहसा। और उहदे कोल पहले क्योंकि ब्रेक तो आखा गए कि सब ब्रेक ते चलते पे हैं, नाच चलते छोटे ब्रेक ते किथे तो सर नाल वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। डॉक्टर तक सवेल दे लाएंगे और आमिर साहब वाले चल मैं सवाल करेंगे पे हम कि कैसा केड़ा ऐसा मजमून है जिसको तक चिड़ है अपने स्कूल के जमाने के को चिड़ है उन्हें बाद वाल कॉलेज के जमाने लेकिन वाली थ्रू आउट पढ़ना पै गया। स्कूल दे मैथ को बड़ी चेड़ होंदी है। हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ विच ना कॉलेज दा सही बड़ा अच्छा जबरदस्त दौर गुजरा। हाँ ते केमिस्ट्री मैट्रिक दे विच बड़ी अजीब मेरे को लगदी है, लेकिन बाद वही अजीब नहीं मुश्किल लगदी है। हाँ। लेकिन फिजिक्स एज कंपेयर टू केमिस्ट्री ना फिजिक्स मेरे को बड़ी उनदे कोल चेड़ होंदी है। अच्छा लेकिन मास्टर चूंकि मैस कम्युनिकेशन असा कीते उत्था रिसर्च इतना खुश्क सब्जेक्ट होंदा है कि असा अक्सर बेशतर सारे स्टूडेंट जेह्ड़े मैं सीआर भी रहा अपनी क्लास दा तां BZUH मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट विच खालिद साहब सीनियर बहुत अच्छे ब्रिलियंट टीचर्स हैं सारे, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे आबाद रखे ते उन्होंने तो पढ़े ने हम
अक्सर साकू नींदरी आ गई वो बड़ा मैं मिस करना और अक्सर दोस्त क्या करें वो शरीफ सारे टीचर बड़े बड़े डॉक्टर प्रोफेसर खालिद साहब वो लिखना शुरू करना पीछे ना देना अटेंडेंस पहले ला गए अद्धी क्लास निकल वेंदी मतलब अपनी जिंदगी की नींद पूरी कर चुके हो नींद पूरी कर चुके हैं उन सब्जेक्ट वही लेकिन इंटरेस्ट मेरा सब तो ज्यादा रिपोर्टिंग है अच्छा रिपोर्टिंग वो मेरी इवें समझो कि एक अकीदत दे हद तक ना मैं स्टूडेंट लाइफ विच ही बड़ी डॉक्यूमेंटरीज ऑडियो इंटरव्यूज अखबारां बनावणियां अच्छा मैं विन कीता ही मैं अच्छा इम्प्रेस इते भी आमिर भाई ने सीएनबीसी दे चलना चले हाँ, बड़ी अच्छा इम्प्रेस भी किया यकीनन अपने दौरे यकीनन अपने यूथ विच में हुण भी यूथ हो यकीनन शादी थी बैचलर हो चाहे 50 साल थी वैसे यूथ है तो कई अपने टीनेज जड़ी एज है तो टीनेजर आख सकते हैं लेकिन हुण ओ एज के नहीं वो भी टीनेज किवें इंप्रेस करेंदे हावे या इंप्रेस थीने हां तारे कोल तारे क्लास अच्छा मैं एक चीज मैं डिठी है हां मेरी खुशफहमी है हां आई डोंट नो खुशफहमी होंदी शायद मेरी खुशफहमी है हां कि मैं ना जिता बाना जिता ही मेरे को लगता है कि मैं प्रोमिनेंट होना अच्छा ठीक है अपने अंदाज गुफ्तगू तो हां अच्छा अपनी लोग अट्रैक्ट थी अपनी ड्रेसिंग अपना स्टाइल लोग अट्रैक्ट थी ड्रेसिंग इतनी खास क्या बस ठीक है जो पागी दा कैजुअल बंदा मलंग बंदे हैं सारे ही बस ठीक है क्योंकि साडा देहात नाल भी ताल्लुक है असल ताल्लुक सही है मैं समझदा कि सारी जेडी बेस देहाती लाइफ दी है ना जेड़ा वो कल्चर जेडी रवायात जेड़ा साकू बुजुर्गां तो साकू तहजीब मिली है असल चीज है वो असासा है वो ही सारी कामयाबी का सिलसिला है एक शफकत अदब बड़े दा अदब करने आज दे जेड़े नौजवान लोग हैं वो दो चार लाख अच्छा और खवातीन दी भी रिस्पेक्ट करना हाँ, असल चीज इंप्रेसिव होंदी है जब तुसा क्लास फेलोज दी रिस्पेक्ट करंदे हो सब दी इज्जत करंदे हो और नजरा झुका के गुफ्तगू करंदे हो तो यकीनन सारे इंप्रेस थे मेरे को याद है कि खवातीन आमिर भाई काल बढ़िया हमें कि साकू वैसे भी कई जगह पे भी जितनी मजबूरी हो ना इखलाक और प्यार दामन छोड़ने नहीं चाहिए चाहे छोटा है चाहे बड़ा है चाहे बड़ी सब खवातीन वाली गाल असल जेडे देहाती कल्चर जेको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते मैं तो उनदे तो बड़ा प्राउड फील करे ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं देहाती बंदा ना होंदा तो शायद ये जेडी तहजीब ये रवायात इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू नाल जेडी औरत दे इकदार मर्द दे इकदार ये साडे विच कोई ना होवे ना इखलाकी तौर ते सब बिल्कुल बेकार इंसान हुआ बिल्कुल ठीक है खवातीन साडे घरां दे विच आनियां वाले साहब अस छोटे होंदे से भले मुंह छोटे होंदे से ओही आदन ना पुत्र डेरे दे विच बाओ डेरा तुहाडे वास्ते खवातीन अंदर आ गए तुसां अंदर नहीं मंजना ठीक है इतना अदब यानी कि खवातीन दा एक मुकाम है एहतराम है वो तो जारी गाल है ठीक इफ्तिखार यानी तारे को लिए पूछना चाहता मैं यकीनन हुन तो शादीशुदा हुन तो एहतराम बनदा ही है अपने पहले एहतराम ये तो बहुत एहतराम ये तो खवातीन दा बहुत ही एहतराम करना दोस्त जानते हैं राज को एहतराम बड़ा जरूरी है जी मैं तुसा करनू मैं ऐसा करना और करना भी चाहिए अच्छा के सब्जेक्ट चेड़ है तक मैथ को शदीद इन अलजबरा टफ है क्या हालांकि जमाने की बड़ी मजबूत है क्या है आजकल बिल्कुल इन ये वाहिद सब्जेक्ट है या तो बड़ा जिस्ती रहना बंदा चिड़ रहा है हमेशा मार मार के पास है इन सब्जेक्ट जो हर क्लास से बड़ी मुश्किल पास थी बंदा नंबर ये मैथ्स का सब्जेक्ट शुरू स्टार्ट से लेके एंड तक हर स्टूडेंट का मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का जहरीला सब्जेक्ट है कि यार ये नहीं पढ़ना वो एक हालांकि पता होने की जिंदगी भर सारी करनी है मैथ ही है कैलकुलेशन ही करनी है और रियाज सारे कोल नहीं थी ना रियाजी तो रियाज वो बार-बार असल लिखते नहीं जान छुड़ देंदे आसे वो शुरू तो जो बेस बनी है ये वैसे बस असद वो खैर मैट्रिक के बाद निकल ही गयो सही मैथ वाले पासों अच्छा मैं सवाल पूछना चाहता कि तुसे लोग बाय चॉइस आयो इन फील्ड विच अगर ऐसा गल करने हैं जे बचपन में तो ऐसा नहीं सोचा होंदा ना ठीक है तुसा यूनिवर्सिटी विच अच्छा मैं तो एक चीज दसा और क्या क्या है एक होने पीटीवी दे खालिद अनवर मसूद के पता नहीं खालिद मसूद साहब प्रोफेसर न्यूज़ कास्टर होने उन्होंने नाम मेरे को भूल गया सॉरी नाम मेरे को याद है मेरे नाल राब्ता है उन्होंने सोशल मीडिया दे वो मेरे बचपन तो ना वो ते तारिक अजीज मेरे को याद है कि बस मेरा दी होंदी ते मैं उन्हें दी कॉपी करना सही हालांकि मां पारा सफदत उम्र दे उम्र बराबर है इसमें उम्र पता चल रही है कितनी उम्र के हो गए पता लगी अच्छा वो खालिद उन्हें पता ना उन्हें दी आवाज ना मेरे को बड़ी अट्रैक्ट मुझे ना खबर ना इन मिसालां दो आयशा को तो उम्र नहीं पता लग देखो ये वो चीज है आयशा साहब तो लुका नहीं सकती दो चार वर्ष असद वो ही नहीं से लुका सकते
ना उम्र तो घबराने। थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो तशरीफ घेन के आए, बहुत ही मजा आया आज, बहुत ही इंजॉय किया वाकई। तो आगे लोगों नाल भी तफरी तो सभी कर सकते हो। और जनाब बिल्कुल सारे लोग कहते जो कॉन्सेप्ट है सारे लोगों ने हाले तो सही समय टाइम करे थे गल करने था ना टाइम जरी बिल्कुल है के गाल वास्ते टाइम है। मैं चाहता इफ्तिखार देखो मैं शुक्रिया अदा मैं ना आमिर भाई ना अक्सर मैं याद होना कि जिवें आजकल सारे टीवी चैनल और रिपोर्टर्स और मीडिया वाले लोगों ते बुरान है ना, इनका बस एक शोभा है। हाँ। ये जिवें आगा माजिद साहब है ना प्रोग्राम बन, ये बड़ा कॉमेडियन ही है, ठीक है। अगर ये बै बंजे ने यकीन करो इंदे कोल बेहतर परफॉर्म करे सी रिपोर्टिंग कोलो इंदे कोलो, क्योंकि उनदे विच भी देवनी दी खबर ही होनी ना, लेकिन जरा ओ फनी खबर फनी तरीके नाल उनदा एक बड़ा बेहतरीन ढंग आंदा है। नहीं और मेरी ख्वाहिश है मैं बेहतरीन बात फनी टाइप न्यूज़ पूछे सा और मेरे नाल हनी अलबेला साहब भी हो इनदे तो बेहतरीन आगा माजिद तो बेहतर परफॉर्म करे सी, यकीन करो। सही जरा नवाजी नहीं मैं तुम्हारे टैलेंट तो बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करना जाए, तुम्हारे टैलेंट है यकीन करो। बस बहुत तारीफें हो गई, बहुत तारीफें हो गई, बहुत मीठा हो गया। आगा माजिद इन्हें तो पिछू नहीं मीठा नहीं, जरा गौर करो, बहुत चॉकलेट खाया। आगा माजिद तुम्हें ज्यादा बेहतर परफॉर्म। थैंक यू जनाब। सब लोग तशरीफ घेन के इफ्तिखारुल हसन हसन बहुत शुक्रिया जनाब, बिल्कुल सनल अब्दुल रहमान सिपरान तले बहुत शुक्रिया जनाब, और सारे नाल आमिर भुट्टा साहब तले बहुत शुक्रिया। और लास्ट विच मैं चाहता कि तो मैसेज देने वास्ते दरखास्त करे सर छोटा जिहा मैसेज। एज ए मुस्लिम ना साकू ना उम्मीदी नहीं होनी चाहिए। वो साडा मुल्क दे हालात होवे, वो साडी फील्ड होवे, कोई भी फील्ड होवे, हर रात दे बाद जरूर फजर होंदी है, ठीक है, अंधेरे दे बाद वक्त अच्छे वक्त दी नवीद होंदे, ठीक है। इन वैसे होपलेस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह ये फील्ड भी दोबारा अपना अरूज देओ सी और सब तो ज्यादा अरूज देओ सी और सही में खबरां देंदे रासूं और मजलूम दी आवाज बनदे रासूं। और ये साडा मुल्क इंशाल्लाह साडी दुआ भी है अल्लाह पाक इमरान खान को सादत देवे या कहीं को भी सियासतदान को देवे कि ये साडा मुल्क बहुत बहरान तो गुजर चुके और अगा इंशाल्लाह सारी कौम को एक अच्छी कौम बन के दुनिया दे अरूज करने वाली कौम इंशाल्लाह अल्लाह ताला बन चुकी रोशन मुस्तकबिल है। ठीक जबरदस्त इफ्तिखार, लेकिन इतना लॉन्ग नहीं मैं सिर्फ मुख्तसर दस सा कि इंसान जेड़े भी है शोभा जेड़ा भी है फील्ड जेड़ी भी तुहाडी है उनदे विच पॉजिटिव और लोगों वास्ते आसानी तकसीम। थैंक यू बहुत शुक्रिया। और जनाब बिल्कुल आखिर गीत सुनना चाहता सा चलो अब्दुल रहमान वाले। बुलाऊं कैसे पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लुटाऊं कैसे आंसू तेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं फना हो जाऊं कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये गम, पी जाऊं ये गम, पी जाऊं ये गम, पी जाऊं ये गम। बुलाऊं कैसे वो पल जो तेरे बिन मैं हूँ बिता चुका, लुटाऊं कैसे वो आंसू तेरी याद में बहा चुका। मर मैं जाऊं फना हो जाऊं कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये गम, पी जाऊं ये गम। पास आ